लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया, भरता उड़ान उस छोटे से दिए का बल मापने। सब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर, उसने पीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपने आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा रे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान। ओम शांति। ये कहानी है दिए की और तूफान की। बाबा कहते हैं यूं तो दिया और तूफान दुनिया में सभी जानते हैं कि दिया क्या चीज है और तूफान क्या चीज। लेकिन आज बाबा ने बच्चों की तरफ खास इशारा किया। बाबा कहते हैं ये बच्चे भी नंबरवार जानते हैं संगम पर कि दिया क्या है और तूफान क्या है। बाबा कहते हैं जो इस कलयुग में जो आसुरी स्वभाव है वो क्या है सबसे बड़ा। बाबा कहते हैं वो है अशांति फैलाना। बाबा कहते हैं देखो घर में एक मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं ना तो सब तंग हो जाते, बड़े भी तंग होते हैं, बच्चे भी तंग होते हैं, पड़ोसी भी तंग होते हैं। झगड़ा एक करेगा, अशांति एक फैलाएगा तो बाबा कहता है फिर सब तंग होने लग जाए। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे नंबरवार हैं जो दिए को और तूफान को समझते हैं ज्ञान की रीति। तो आज हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं कि दिया क्या और तूफान क्या। दोनों का एक बहुत प्यारा संबंध है। दिए जलते हैं तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे हवाएं भी बाबा कहते हैं चारों तरफ से उमड़ उमड़ के उस दिए को बाबा कहता है बच्चे जो छोटा सा दिया है, नन्हा सा दिया है, हाँ, उसके बल का निरीक्षण करने के लिए
उसकी शक्तियों को आजमाने के लिए बाबा कहता है तूफान भी देखो कितना बलशाली है, कैसे गरज कर एकदम आता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है अभी संगम। तो बाबा कहता है देखो कोई दुनिया से चला भी जाता है ना तो लोग क्या करते हैं, एक दिया जला, तो दिया वो जब जलाते हैं तो शमशान तक साथ ले जाते। बाबा कहते हैं वो ये सोचते हैं कि आत्मा कहीं अंधकार में भटके नहीं, आराम से इसको गति मिल जाए, इसकी गति हो जाए, तो वो एक छोटा सा दिया जलाते। हम्म? तो संगम पर इस महाभारत की रणभूमि पर स्वयं परम पिता परमात्मा सारथी बनकर, गीता का दाता बनकर, पराये रथ पर चढ़कर हम सब आत्माओं के लिए, जो हम धृतराष्ट्री थे सारे, हमारे समक्ष ये गीता का अध्याय। बाबा कहते हैं बच्चे लोगों के लिए 18 अध्याय, तुम्हारे लिए बाबा कहता है बच्चा जब तक जीना है ये पढ़ाई, बाबा कहता है पढ़ते जाना, पढ़ते जाना बाबा। तो पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? बाबा ने कहा पढ़ाई वो पढ़ते हैं जो अपने को देही अभिमानी निश्चय करते हैं कि दिया है कौन, मिट्टी का दिया। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा तन है ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते ही हो मिट्टी का है, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जानी है। हाँ? लेकिन बाबा कहता है इसके अंदर जो ज्योत है वो अप्रत्यक्ष है, वो दिखाई नहीं देती है। एक मिट्टी का दिया जलता है तो ज्योत दिखाई देती है कि कितना घी तेल इसमें पड़ा हुआ, कितनी इसकी लपटें बड़ी विशाल है कि मध्यम है, पता चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं जिस दिए की मैं बात करता हूँ, ये दिया बाबा कहता है कैसा है, निराकारी, अप्रत्यक्ष है, गुप्त। तो दिया क्या, बाबा कहते हैं बच्चे दिया अर्थात आप आत्माओं की जागृत अवस्था। आत्मा जब सोई हुई है, माना अटेंशन मोड में नहीं है, देह के भान में है, तब हम इसको वो नन्हा सा दिया नहीं कह सकते जो प्रकाशवान नहीं है। बाबा कहते हैं जब आप अटेंटिव मोड में हो, हाँ, बाबा कहता है देह के भान से, देह के अभिमान से, बाबा कहता है जब आप आत्माएं ऊपर उठ जाते हो ना, इसको बाबा कहता है, मैं कहता हूँ दिया, भगवान का दिया, है ना। घर में एक बच्चा आता है तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान का दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा दिया तो संगम पर है, जो भगवान समान बाबा कहता है इस संसार को रोशनी देते हैं, वो बाबा कहता है भगवान के दिए। तो दिया अर्थात मुझ आत्मा की जागृत अवस्था। तूफान कौन से है, अशांति कहाँ फैलती है, वो चेक करते है ना। बाबा तो कहता है घर में कोई एक झगड़ा करे तो बाबा कहता है आसपास के सारे ही तंग हो जाने लगते हैं। एक अशांति तो बाहर हम देखते हैं, तूफान आता है। बाबा कहते हैं देखो जब संगम पर स्वयं परमात्मा आकर ये नन्हे नन्हे दिए, बाबा कहता है जब मैं जागृत करता हूँ इन सोए हुए दियों को, बाबा कहता है जब मैं फिर से जगाता हूँ, तो बाबा कहता है फिर अशांति के भूचाल आते हैं, तूफान आते हैं, आंधियां चलती है। तो बाबा कहता है ये दिया तंग होने लग जाता, जैसे एक आंधी चले और एक दिया अगर जल रहा हो तो उसकी लपटें कैसी होती, लगता अभी बुझा कि बुझा, बस गया, कितना भी इसमें तेल भरा हुआ हो, लेकिन आंधी ऐसे आती है कि जोत को बुझा दे। तो संगम पर बाबा कहता है सबसे बड़ा जो आसुरी संस्कार है वो क्या है बच्चे,
अशांति फैलाए। हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हम कोई डिसर्विस तो नहीं कर रहे, कहीं मुझ आत्मा के भीतर ही एक तो तूफान बाहर है, मौसम बदलता है तो हमको दिखाई देता है कि कहीं बादल फट गया, कहीं आंधी तूफान आ गई, कहीं बारिश हुई, कहीं ओले पड़ गए, वो हमको दिखाई देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा, बाबा कहते हैं जो अशांति के भूचाल आंधियां आते हैं ना, बाबा कहते हैं वो कहाँ आते हैं, वो भीतर आते हैं, वो भीतर आते हैं। आज तो देखो साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि आज हम घरों में वो दिए जलाते ही नहीं। आज तो हमारे पास घरों में ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब हैं, एक बटन ऑन करो, कितनी भी जोर से पंखा कूलर चलाओ, कोई बल्ब बुझता नहीं, कोई ट्यूबलाइट बुझती नहीं। बाहर तो हमने सारा साजो सामान बढ़िया तरीके से सजाया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जिस अशांति की बात करता हूँ, जिस दिए की बात करता हूँ ना, बाबा कहता है ये कहाँ है, ये भीतर है। जैसे आपका घर है, एक घर के बाहर है, एक घर के भीतर। अभी हम घर के भीतर, घर से निकलते हैं तो कहते हैं घर के बाहर चले, है ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अशांति, है ना। जब हम बाबा की श्रीमत पर कर्म करते हैं, बाबा की सर्विस करते हैं, तो मन में एक शांति का वातावरण डेवलप होता है कि हाँ, मैं तो बाबा की श्रीमत पर हूँ, तो ये दिया स्टेबल है अभी, है ना। अभी स्टेबल है कि रोज अमृत वेले समय पे उठ जाता हूँ, रोज सेंटर जाके मुरली सुन लेता हूँ, बाबा जो जो डायरेक्शन दे रहा है मैं सब करता जा रहा हूँ। तो अभी तो दिया स्टेबल मूड में है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, सब दिन होत ना एक समान, परीक्षाएं आएंगी, बाबा कहता है तुम्हारे जीवन, परीक्षाएं आएंगी, बाबा कहता है। भीतर के बाबा कहता है संकल्प आंधियों के जैसे चले। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, कभी अलबेलापन आएगा, कभी आलसी बन जाओगे। ये भी बाबा कहता है बच्चे, गुप्त आंधियां ऐसे ही आती है जो तुमको पता चलती और किसी को पता नहीं चलता। तो बाबा कहता है फिर डिसर्विस भी होगी, बाप के फरमान पर नहीं चले, बाप की श्रीमत पर नहीं चले तो फिर क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है वो आंधियां आकर ना दिए को निगलने लगे, तो मन में कैसा विचार आएगा, आज तो बाबा की डिसर्विस हो गई। बाबा कहता है ये बाबा कहता है बुझने की तैयारी हो रही है तुम्हारी। भगवान आया है जागृत कर। और हम, बाबा कहते हैं बच्चे, जब वो तुम्हारी परीक्षा, पेपर, माया, कुछ भी कह लो, बाबा कहते हैं, शैतानी राज्य आज बाबा ने। तो बाबा कहते हैं जब वो भीतर ऐसे आंधी आती है ना, कि मैं तो श्रीमत पर हूँ ही नहीं, मुझसे तो पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, मुझे तो सारा दिन याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है देखो, अपने अंदर कितनी अशांति। बाबा कहते हैं फिर वो बुझ जाती, फिर वो रस उमंग रहता ही नहीं कि मैं अमृत वेले। अलार्म तो लगाते हैं लेकिन उठते नहीं, ताकत नहीं है उठने, क्योंकि सारा दिन जो हम करते जा रहे हैं, हमें पता है हम प्रैक्टिकली, अगर बाबा 5 चीजें बताता है तो कोई एक ही होती है जो मैं मुश्किल से फॉलो कर पाता हूँ, 4 तो मुझे भूल ही जाती। तो बाबा कहता है फिर अशांति कहाँ फैलती है, हाँ? मन के अंदर ही सारा कुछ होगा।
तूफान कभी थमता दिखाई देगा कि नहीं, आज तो मैंने खुद की गलती सुधार ली, आज तो मैंने इस संस्कार को अपना लिया। तो बाबा कहता है फिर पल में दोबारा आंधी आती। आज लगा था गुस्से को जीत लिया, और कल कल तो 4 लोगों के बीच में इतनी बड़ी बात मुंह से निकल गई। अब क्या करें? अच्छा अच्छा किया तो बाबा को शुक्रिया कर दिया, बाबा का धन्यवाद, बाबा ने निमित्त बनाया, बाबा ने ये सेवा ले ली, तो दिया जल रहा है थोड़ा सा। और आज आज मुझसे डिससर्विस हो, ये जो मुझसे है ना, बाबा कहता है ये तुम्हारी अर्थी का काम कर देता है। तुम्हारे में बाबा कहता है कोई उमंग ही नहीं बचती, जैसे कि मुझसे डिससर्विस हो गई, मैंने ही गलती कर दी। हाँ, आज बाबा ने वरदान में क्या दिया? बाबा कहता है आप ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र हो, करन करावन हार बाप है। तुम स्वतंत्र हो, बाबा कहता है, कर्म के हर बंधन से बाबा कहता है बच्चे तुम स्वतंत्र आत्मा है। अच्छा करने का यश भी सर पे नहीं उठाएंगे, और संस्कारों के अनुसार, ड्रामा की नूंद के अनुसार अगर कुछ आसुरी संस्कारों के वश भी अगर कुछ हो गया, तो ये पछतावे का बोझ भी मैं सर पे नहीं उठाने वाली। अशांति, तूफान जब आते हैं तो हम लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कहते हैं बाहर आंधी आ रही है, खिड़की बंद करो, सारी धूल मिट्टी अंदर आ जाए, है ना। हम बाहर की आंधी जाके नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर को धूल मिट्टी से तो बचा सकते हैं। तो कर्टेन्स लगाते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करके भीतर बैठ जाते हैं। तूफान आ रहा है, आने दो, मेरा जोर नहीं है उसके ऊपर, भीतर बैठो। लोगों को भी कहते हैं मौसम खराब है, हम तो बाहर नहीं निकले। बाबा कहते हैं बच्चे क्या इतना सा काम तुम अपने लिए नहीं कर सकते? एक तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कमरे हैं जहां तुमने पलंग सोफे सेट लगा रखे, टीवी सेट लगा रखे हैं, वहां बैठ जाते हो कि बाहर नहीं जाऊंगा, अपने कमरे से निकलूंगा ही नहीं। और बाबा कहते हैं बच्चे एक भीतर कितनी बड़ी, बाबा कहता है तेरे पास दुनिया है, बैठक है। तूफान आया, आंधी आ गई। आज हम सेंटर पे थे तो बहुत अच्छी आज एक बात चली। दीदी बता रहे थे कि दीदी को सेवा मिली, दीदी ने गुलाब जामुन बनाए खूब सारे, और बाबा की सर्विस थी। तो मन में क्या आ रहा है? मन में आ रहा है कि 200 बच्चों ने अगर ये गुलाब जामुन खाए तो 50 तो दुआएं देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे एफडी में जमा कराया जाता है, करंट अकाउंट में पैसा नहीं डालो, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कि अभी गुलाब जामुन बनाए और अभी दुआ मिले। तुम तो बाप की सेवा करते हो, आत्माओं की सेवा कर रहे हो। बाबा कहता है फिर गिनना जरूरी है। कई लोगों के घरों में जाते हैं ना, तो कुछ लोग तो पूछ लेते हैं, कह रहे तू कितनी रोटी खाएगा, तू कितनी खाएगा, तू कितनी खाएगा। हम घर के लोगों से पूछ लेते हैं, हमें पता ही होता है कि इसने 2 खानी है, इसने 4 खानी। लेकिन हम किसी नई जगह जाते हैं ना, तो वहां ये गुड मैनर नहीं है कि मैं पूछ लूं आपने कितनी रोटी खानी है। वो सामने वाला भले ही कहता रहेगा कि बहन जी सिर्फ 2 बनाइएगा, लेकिन वो बहन जी फिर भी तीसरी रोटी जरूर लेकर आएगी और फोर्सफुली कहेगी आज तो भाई साहब खा ही लो, रोज रोज थोड़ी आते हो। तो गिनना हम अशोभनीय है ना। बाबा कहते तुम माला तो मेरी गिन गिन के जपते हो, 108 109 पे नहीं जाते हो, 107 पे भी नहीं रुकते हो, 108 पे आते हो। ये तुमको पता है 108 पूरी होंगी तब तो कुछ मिलेगा। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये समय है, जो भी बाबा कहता है आपकी विशेषता है, बाबा कहता है मैं अपनी चॉइस से सिलेक्ट कर लूंगा किससे क्या सेवा
लेकिन सेवा किसी को नहीं मिली। सोचो कोई भी यज्ञ की सेवा है, सपोज मुझको सेवा ही नहीं, ये भी एक सेवा है। खाएगा कौन? मेरा नाम खाने वालों की लिस्ट में, ये भी तो सेवा है। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। हाँ, हुक्म ही हुक्म चला रहा है बाबा कहता। हाँ, अगर बाबा कहता तुमको कोई कर्मणा की सेवा नहीं भी दी गई ना, तो बाबा कहता है तब भी आप यज्ञ की आत्मा हो। ये बाबा कहता है छोटा भाग्य नहीं समझना आप, भगवान के सब बच्चे। सोचो किसी ने 200 गुलाब जामुन बना दिए और खाने वाले 20 पहुंचे, तब क्या कहेंगे? कहेंगे सफल नहीं हुआ। तो उनको सफलता की सीढ़ी चढ़ाने के लिए हम 200 बच्चों का पहुंचना भी जरूरी है। ये ज्ञान ना बड़ा रमणीक है। बाबा ने आज भी मुरली में बार बार कहा कि नंबरवार बच्चे समझते हैं कि दिया और आंधी क्या है। जितने गहरे उतरोगे, बाबा कहता है उतने तुमको रमणीक रतन मिलते जाए, है ना। तो यज्ञ में हम जो भी कुछ करते जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्वतंत्र आत्मा। हनुमान ने पूंछ को आग लगाई, रावण की लंका जाके जला दी। क्या कहेंगे इसको? आज भैया ने बड़ा अच्छा सवाल एक दीदी से पूछा, दीदी अगर वो गुलाब जामुन लग जाते, कहीं जल जाते तो? हाँ, तब हम क्या कहते? तब हम कहते नहीं। दीदी ने अच्छा जवाब दिया, दीदी ने भी समझाया। दीदी ने कहा कि अगर लग जाते तो इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारी गलती है फिर। क्या ये योग युक्त आत्मा है? क्या वो समझ पा रही है कि अशांति कहाँ फैल रही है मेरे अंदर, तूफान कहाँ से आना शुरू हुआ? समझ आया? एक मुरली आई थी, बहुत हमने उस मुरली को बार बार समझा सुना। एक दादी का ऑपरेशन हुआ, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसका नाम था डॉक्टर भगवती। दादी का जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के दौरान दादी ने वो शरीर अपना छोड़ दिया। तो यज्ञ के जो भी ब्राह्मण आत्माएं थी, उनके संकल्प चले कि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर की ही वजह से दादी के प्राण निकल गए, है ना। देख लेना ब्राह्मण आत्मा ये दिए ये तूफान कहाँ से आते हैं, ये मुरली में आया हुआ है अव्यक्त वाणी के अंदर। तो बाबा को जब संदेशी वहां पहुंची बाबा के पास, बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया? बाबा ने कहा बच्चे, ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती। वो तो इतना डिटैच हो जाता कि उस डॉक्टर के बारे में भी ऐसा नहीं सोचो कि ऑपरेशन गलत कर दिया तो हमारी दादी चली गई। ना भगवती की गलती, ना ही भगवान की गलती। तो देखो तूफान को कैसे बाबा ने शांत कर दिया कि ये जो तुम संकल्प चलाते हो ना कि अगर ऑपरेशन कहीं और करा लेते, कोई और सीनियर डॉक्टर मिल जाता तो शायद दादी बच जाती। ये दिए ऐसे बुझते। अच्छा, भैया ने पूछा, भैया ने रमणीक प्रश्न पूछा कि अगर ये गुलाब जामुन थोड़े से जल जाते, कहीं से काले ज्यादा हो जाते, तो भी बाबा कहता बच्चे ना बबीता की गलती ना भगवान की गलती। हाँ? हमने खुद ही एग्जाम्पल शेयर किया, हम खीर बना रहे थे तो खीर लग गई। अब इस भावना से थोड़ी बना रहे थे कि खीर लग जाए, वो ड्राई फ्रूट सारा उसमें बेकार हो जाए, इतने घंटे जो गैस फूकी वो सब, मजा ही ना आए किसी को खीर खाने का, ऐसी तो इंटेंशन नहीं थी।
लेकिन वो जो फाइनल स्टेज तक खीर पहुंची तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही सामने आया कि खीर जल चुकी है जी। अब तूफान आए, तूफान तो तैयार ही खड़ा है। तूफान तो कहेगा इतना सिलेंडर फूक दिया, इतना महंगा सिलेंडर, दूध खराब किया, चीनी खराब करी, ड्राई फ्रूट खराब किया, और कोई खाएगा भी नहीं। आ गया तूफान, खुशी गई, दिया बुझा। और दूसरा दूसरा बाबा कहता है बच्चे बनी बनाई बनी, कल पहले ये खीर ऐसे ही बनी थी, ड्रामा रिपीट हो रहा, तू क्यों माथा कूटने बैठ गया बार। हमको तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे निर्बल से लड़ाई बलवान। ये तूफान बाबा कहते हैं चहुं ओर से आता, कभी अपनी गलतियां गिनने बैठते हो, कभी सामने वाले की गलतियां गिनने बैठते हो। हाँ, कि डॉक्टर ऐसा, अब डॉक्टर को इसलिए तो डॉक्टर नहीं बना होगा कि मेरे हाथ से बंदे मरे, कोई इसलिए तो हलवाई नहीं बना होगा कि गुलाब जामुन खराब करूं ताकि कस्टमर ही खत्म हो जाए मेरा। लेकिन बाबा कहता है ऐसे माया आ जाती है, कभी कभी रोटियां बनाते हैं, रोटी जल जाती है, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो आएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुझ में कोई शक्ति है। तो शक्ति क्या है? बाबा कहता है शक्ति है तेरे पास में, तू स्वतंत्र आत्मा है। आज का वरदान बार बार पढ़ लेना, है ना। आज बाबा ने एक वरदान दिया हमको भी कि उड़ती कला। उड़ती कला क्या? आप देखो कभी आंधी आती है, कोई तूफान जोर से आता है, तो सड़क पर जितनी भी गंदगी होती है ना, धूल है वो उड़ रही है, आसमान छू रही है धूल, देखो। और वो अखबारें जो सड़कों पे टुकड़े पड़े हैं कागजों के, वो उड़े जा रहे हैं। पॉलीथीन देखो, कुछ दिन पहले एक तूफान आया, हमने पॉलीथीन को कितनी देर तक देखा, वो इधर घूम रही है उधर घूम रही है, मस्ती में। पत्ते उड़ जाते हैं, सूखे पत्ते कैसे उड़ते हैं? लेकिन हाँ, एक कला ये पॉलीथीन जानती है, एक कला ये अखबार के टुकड़े जानते हैं, एक कला ये जो सूखे पत्ते हैं ये जानते हैं। ये जो उड़ती कला में उड़ रहे हैं ना, ये आंधी आ गई, तूफान आ गया, कहाँ से उठाया था और कहाँ जाके पॉलीथीन गिरी। अभी कुछ दिन पहले आया था तूफान, हमारी नजर पड़ी एक पॉलीथीन पर, पॉलीथीन उड़ रही है, वो एकदम खुली हुई सी, खुली जैसे, और उड़ते उड़ते ना एक पेड़ की टहनी पर पड़ गई, अब वहां रुक गई। फिर से एक झोंका आया, वो फिर टहनी से ऊपर उठी, और फिर वो उड़ते 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 फिर जमीन पर आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे उड़ती कला समझ लेना। जो पॉलीथीन जमीन से उड़ी होगी ना, उसके भीतर कोई संकल्प नहीं रहा होगा कि मैं तो इधर उड़ना चाहती थी, तूफान ने मुझे यहाँ उड़ा दिया। अखबार का टुकड़ा ये नहीं सोचे कि मैं तो हिंदी में छपा हुआ, मुझे कहाँ बंगालियों के घर में फेंक दिया इसने, तब वो उड़ सके मस्ती। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भीतर कैसे भी संकल्प आते हैं टेढ़े मेढ़े, आएंगे। बाबा कहता है अंत तक माया आनी है बाबा, घबरा नहीं। हाँ, ये जो हम पेपर दे रहे हैं ना डे बाय डे, जीवन की परिस्थितियां रोज बदलती जा रही, ये आंधियां ही तो है, और क्या है। सब दिन होत ना एक समान, जीवन का एक फेस वैसे बीता, आज एक चैलेंज सामने आ गया कि कुछ सपोर्ट थे मेरे पास में, आज नहीं। तुम अब देख लो, एक है गिरती कला, कि गिरते गिरते थके हुए उदास पत्थरों को तो आंधियां भी नहीं उड़ा पाती भाई। ये मन जो भारी हो जाते हैं ना पत्थर सम, कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ये मन भारी है, ये नहीं उड़ सकता।
ये नहीं उड़ने वाले, ये गिरती कला। आंधियां इनको नहीं उड़ाएंगी। आंधियां तो सुख देने आई थी। कोई सुखी होना जानता तो। पॉलिथीन तो नाची ना, कितनी देर नाची वो। मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। बाबा कहता है क्या ये जज्बा आप में है? तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर तुम इसी उधेड़ बुन में लगे रहना कि आज तो मेरी खीर ही जल गई। बता रहे थे, कहते हैं कि दीदी ने एक एग्जाम्पल सुंदर दिया। कहते हैं एक बहने बस में थी, तो जो स्टॉपेज आया वहां उतरी नहीं, आगे उतर गई थी। तो बाबा को कह रहे कि बाबा आप तो, हम ध्यान में योग में याद में इतना थे कि हमको तो स्टॉपेज ही याद नहीं रहा। हम तो 2 स्टैंड आगे उतरे फिर वापस आए, इसलिए मुरली में देर से पहुंचे। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा ये योग थोड़ी था। सही बोला। बोला तो सही। क्या कहना चाह रहा होगा बाबा इन बच्चों, जैसे खीर जल गई। बाबा ये कहे कि योग थोड़ी था, कोई खीर कैसे जली? तुम 2 स्टॉपेज आगे कैसे उतर गए? ये डॉक्टर भगवती से ऑपरेशन गलत कैसे हो गया? समझ। स्वतंत्र आत्मा, स्वतंत्र आत्मा का लक्षण क्या है? सबसे पहले आग होती है ना, आग ना। बाबा अपने को क्या कहता है बच्चे, आप ना पवित्र आत्मा। तो पवित्रता तो निशानी है अग्नि। हाँ? तो बाबा कहते हैं अग्नि देखो क्या जला सकती है और क्या नहीं जला सकती है ना। हम क्या कहते हैं, अग्नि के अंदर कोई भी चीज डालो ना, अग्नि में आप एक पत्थर ईंट भी डाल दोगे वो भी बदल जाती है, काली तो हुई जाएगी। ईंट का, पत्थर का एक टुकड़ा अगर मैं एक आग में डाल दूं, हाँ, तो वो, तंदूरों को देखते हो ना, एक नया तंदूर खरीद के ले आओ और उस तंदूर को यूज करते चले जाओ, तो तंदूर भी अंदर काले पड़ जाते हैं। तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो स्वयं, बाबा कहता है बच्चे ज्योत स्वरूप है। अब ज्योत स्वरूप वो, चिंगारियां सोचने नहीं बैठ जाना कि जो हमने माचिस से जला दी, है ना, जो बाहर दिए जल गए, कैंडल्स जल गई, उनसे इसका कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, एक हम कह सकते हैं सिंबॉलिक है, तो हम वो दिया कैंडल दिखा देते हैं कि भाई आत्मा जागती ज्योत है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तविकता क्या है? ये ज्योत अर्थात बाबा कहता है विजडम, आपकी समझ। समझ ही बाबा कहता है ज्योति है। कि मैं जो, बाबा जिसको कह रहा है बच्चे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, शक्ति स्वरूप आत्मा हो। लेकिन बाबा कहते हैं इसको माया के तूफान आते हैं ना, कभी क्रोध का तूफान आ गया, कभी मोह का तूफान आ गया, कभी अहंकार का तूफान, है ना। तो क्या करते हैं, हमारी शांति को, मेरे प्रेम स्वरूप को, मेरी वो शक्तियों को, सब जैसे निगल जाता है ये तूफान। मोह का तूफान आ गया, विकारों का तूफान आ गया। समझना, मुझे तो कोई निगल नहीं सकता। सारा जो भूचाल आता है ना, जो आंधियां चलती है, वो कहाँ चलती है? मन के अंदर। आत्मा जो है ना वो मन नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा साक्षी है। जैसे आप अपने मन के विचारों को देखते हो ना, तो क्या कहते हो? मेरा मन।
अशांत है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन डिस्टर्ब है। तो ये जो डिस्टरबेंस को देख रही है, उस दुख को देख रही है, वो मैं हूं, वो मैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर तूफान आया, बारिश आई, ओले पड़े, आसमान से ही तो सब गिरा ना। आसमान से बारिश बरसी, ओले गिरे, बादल फटे, हवाएं चल पड़ी, तो फिर देखो पेड़ लहराने लगे। पेड़ लहराए तो सड़क की धूल मिट्टी सब तहस नहस इधर से उधर हो गई। लेकिन आसमान तो साक्षी है। बादल फटे तो फटे, आसमान थोड़ी फटता कभी। ऊंची ते ऊंची बाबा कहता है तुझ आत्मा की उस स्थिति को बाबा कहता है मैं कहता हूं दिया। अभी तो हम मन के ऊपर ही नाच रहे हैं कि मन के संकल्प है ना। अभी ये बात सुनी तो मेरे मन को, कई बार हम कहते हैं आपसे मिल लिए, दो बात कर ली तो थोड़ा सा मेरा मन शांत हो। किसी की चिंता लगी है, किसी को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरे से फोन पे बात कर ली तो मेरा मन शांत हो गया। कितनी सी देर के लिए, कितनी सी देर के लिए। थोड़ी देर बाद फिर से भूचाल आने वाला है इसमें, फिर से ख्याल चलने वाले हैं, कुछ 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 नेगेटिव, कुछ कैसे कुछ कैसे कुछ कैसे। फिर शराबी फिर शराब ढूंढेगा, स्मोकर होगा वो जरूर सिगरेट ढूंढेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी जो खेल चलती है ना नीचे, बाबा कहता है वो यहाँ चलती है, जिसको मैं कहता हूँ मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा संस्कार है। आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे, ज्योत स्वरूप। बाबा जिसको क्या कहता है, बाप समान। ये स्वतंत्र है। यहाँ आंधी आ रही है, यहाँ खीर खराब हो रही है, यहाँ पर गुलाब जामुन सड़ रहे हैं, यहाँ कई कई ऑपरेशन फेल हो रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जब सक्सेसफुल होगा तो फूले नहीं समाने वाले। बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसे खेलती है तुम्हारे साथ। क्या कहते हैं वो डॉक्टर है ना, बस उसका हाथ लगते ही बंदा दौड़ने लग जाता है। अरे दुनिया में इतने लोग पड़े हैं वेंटिलेटर पे, दौड़ाओ इस डॉक्टर को, एक एक को हाथ लगाता जाए, निकल आए सब वेंटिलेटर से बाहर। उसके बस की बात नहीं है, जिसके जितने दिन है वो बच जाता है। तो मैं आत्मा हूं, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है माना। बाबा कहते हैं बच्चे निपुण, जैसे बाप बाबा कहता है तुम्हारा ज्ञान का सागर है, समझदार है, पतित पावन है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं भी बाप समान हो। नीचे सारा खेल होगा, बच्चे हैं नीचे खेलेंगे, हमारे मन के संकल्प बच्चे हैं, आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। अच्छे संकल्प बुरे संकल्प लड़ने लगते हैं आपस में। दो हाथों को लड़ा लेना। कई लोग होते हैं ना ताश खेलते हैं, कहते कोई मिला नहीं अकेले ही खेल रहा, पत्ते पे पत्ता, सामने कोई बैठा नहीं, उसके पत्ते भी मैं ही फेंक रहा हूँ और मेरे पत्ते भी। फिर उठा उठा के देखता हूँ कि ये जीता कि मैं। बाबा कहते हैं मन में कुछ है तेरे, यही तो बाबा कहता है खेल चल रहा है सारा, इसी को तो माया कहता हूँ, इसी को तो पेपर कहता हूँ। कि सामने से एक पेपर आ गया, कुछ हो रहा है जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड था। जीवन में मेरे कभी ऐसा समय आएगा सोचा ही नहीं, है ना। बहुत सी चीजें आती हैं लाइफ में, चैलेंज बनकर आती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, तो क्या होता है, मन तो शांत नहीं बैठता। मन उसकी अच्छी और बुरी हर पहलू को कंसीडर करता है, ये मन की शक्ति है। एक बच्चा है, बच्चे के पाँव कितनी हरकत करते हैं। बच्चे को बिठा लो आप, 1.5-2 साल का बच्चा हो, बैठेगा वो ना, उसको तो भागना,
वो सोचता है मेरे पहिए लगे तो मैं भागूं, कभी सीढ़ी पे चढ़ने लगता, फिर खींचते हैं उसको, फिर चढ़ने लगता, फिर खींचते हैं उसको। बाबा कहते हैं ये मन भी ऐसे है। कभी तालियां बजाता है खुशी में जब बंदर अच्छा नाचता है, ये आज खीर बहुत अच्छी बनी, सबने तारीफ करी है खीर, नाचा ये बंदर। और कभी कभी खीर सड़ गई, जल गई, तो ये बंदर रोया भी, कहते मेरी सारी मेहनत बेकार गई, मुझ में तो कोई विशेषता ही नहीं है। बाबा कह रहा है तू कौन? हाँ, जो हमने अभी गाना सुना ना, उस गाने में बहुत प्यारे बोल थे कि नन्हा सा दिया है, लेकिन उसके अंदर जो बल है वो क्या है? सच्चाई का। और बाबा कहता है तुझ आत्मा की सच्चाई यही है। बाबा कहता है ये ड्रामा, बाबा कहता है बच्चे ऑलरेडी बना बनाया है, खेल चल रहा है। बाबा कहता है नीचे, इसको तुम नाटक नहीं देख सकते हो? अरे आज तो हमारी इतनी दुर्गति हुई पड़ी है कि हम नाटक देख के भी रो पड़ते हैं टीवी में। एक क्रिकेट का मैच इंडिया हार रही है तो हमारे हाथ से रिमोट टूटने फूटने लगते हैं। जो फिल्म 10 बार देख चुके, आज भी जब क्लाइमेक्स पर आती है, अरे दूर मत जाओ। कई लोगों को हम देखते हैं वो पुरानी अपनी शादी की वीडियो कैसेट चलाकर बैठ जाते थे। पुरानी शादी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो जब वो डोली का सीन देखती है ना लड़की, तो वो बेचारी भीड़ से उठ के चली जाती है कि ये तो हंसेंगे मेरे ऊपर, मैं अकेले रसोई में जाके रू लूं, थोड़ा सा बाप की याद आ गई। उस समय याद आ गया कि कभी हमारे भी अच्छे दिन थे, और आज तो देखो हमारा जीवन क्या बना हुआ है, इसने क्या खाना है, उसने क्या खाना है, वो कब खाएगा, ये कब आएगा, वो कब जाएगा। जिम्मेवारियों के कनस्तर उठाते उठाते बाबा कहता है आप आत्माएं निर्बल हो गए। तो आस किस पे रखी फिर? आस रखी हमने आने वाली अपनी जनरेशन से, कि बुढ़ापे में ये लाठी बने। बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की श्रीमत की लाठी तेरे पास अगर हो, ये लाठियां तो बाबा कहते हैं बच्चे टेम्परेरी, इन बच्चों को करियर बनाने, इनको अपने घर बसाने, इनकी भी अंदर कोई तमन्नाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, ये तमन्नाएं ये इच्छाएं इनको भगाएंगी और तू इनके पीछे भागेगा। तूफान, बाबा कहते हैं बच्चे, अंत तक घेरेंगे तुझे, कहां कहां पता नहीं तू अपना सुख और शांति तलाशेगा। कभी किसी मंदिर में जाके खड़ा हो जाएगा, कभी किसी रिश्तेदार को फोन लगा के खड़ा हो जाएगा कि चल तेरे से बात करके उसको देखकर मेरे मन को तसल्ली। जो तसल्ली मन को मिल रही है वो आत्मा की नहीं है, सोच लेना। मन पल में संतुष्ट होता है, पल में असंतुष्ट हो जाता है। आज दीदी ने हमको एक एक किताब थी, वो दीदी ने हमको आज दी, है ना। जैसी वो किताब मेरे हाथ में आई तो मन ने क्या कहा? मन ने कहा ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। मन कह रहा अंदर से कि ये तो है ऑलरेडी मेरे पास। तो दूसरे ने क्या कहा? दूसरा मन कह पड़ा कि नहीं, ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए कि मेरे पास तो ऑलरेडी है। किसी ने कुछ प्यार से दिया, मेरे पास अगर है भी सही तो कोई बात नहीं, है ना। मन हमारा साइलेंस में तो जाता ही नहीं, कभी बातें चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है, कभी जोर से उड़ती है आंधी, तो फिर कभी धीरे धीरे, क्योंकि हवाएं तो चलेंगी ना। हवाएं चल रही हैं तो दुनिया जी रही है, हवा बंद हो जाए तो। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन,
दोनों चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को भी संगम पर अपनी सत्यता अनुभव करने के लिए इन आसुरी संस्कारों का बैकग्राउंड, ये आसुरी संस्कार बाबा कहते हैं बच्चे ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, बजेगा ये, बजना ही है। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा भी बजे, सैड सॉन्ग हो या बाबा कहता है कोई हैप्पी सॉन्ग हो, लेकिन तू आत्मा, बाबा कहता है कौन? एक्टर है ना, बाबा कहता है एक्टर है। तो फिल्म में बाबा कहता है जब तू एक्ट करता है, एक्टिंग करता है, तो समय पर तेरे को हंसना भी पड़ेगा, समय पर आपको रोना भी है, दोनों चीजें नूंद है। अब सोचो किसी ने शरीर छोड़ दिया और हमको जब समाचार मिला तो हम भी वहां पहुंचेंगे ना, तो क्या करेंगे? वहां जाके दांत निकालेंगे? नहीं, शोभा नहीं दे। तो बाबा यहाँ अपने बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप फिल्म में काम कर रहे हो, तो बाबा कहता है फिर म्यूजिक भी देना पड़ता है फिल्म को। एक है ऑडियो, एक है वीडियो, है ना? तो मेरा मन क्या करता है? ऑडियो का काम करता है, बजता रहता है। कहते हो ना, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। तो मैं नहीं, बाबा कहता है ये तेरा मन बजता है घुंघरू की तरह। और बाबा कहता है फिर वीडियो जैसा बजता है तुम्हारा मन, बाबा कहता है फिर वैसी फीलिंग, वैसा इमोशन, बाबा कहता है फिर वो क्रिएट होता है। और आत्मा सोचती है कि मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं निमित्त बन गया, मुझको सेवा मिल गई, मुझको दुआएं मिल गई, मिलावट शुरू हो गई। स्वतंत्र कह रहा है ना कि तुम ब्राह्मण स्वतंत्र आत्मा हो। संगम पर बाबा कहता है बच्चे, कर्म बंधन से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, आप केवल कर्म योगी आत्मा। कर्म तो बाबा कहता है आत्मा इंगेज होगी कर्म के साथ, कर्म करेगी, खीर बनाने का टाइम आएगा तो खीर बना लेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इस कर्म का फल क्या निकलेगा ना, तो तेरे हाथ में नहीं होगा। स्वतंत्र हो जा तू, फल के मोह से स्वतंत्र हो जा, नहीं तो दुख पाओगे। फिर कहोगे मुझसे हो गई ना डिससर्विस। बाबा कहता है फिर मैले के कुचेले, फिर मैले के कुचेले हो जाओ, फिर मैं और मेरा आ गया। अरे बाबा कह रहा है तुम फीलिंग देवी मत बनो। फीलिंग देवी बनोगे तो बाबा कहता है फिर आंसू आएंगे तुम। तो मुझको फीलिंग क्या करनी है? बाबा को देनी है। पूरा सौदा करना, सिर्फ फीलिंग नहीं देना, फीलर भी साथ दे दे कि जिसको फीलिंग आ रही है ना ये भी तू पकड़। सिर्फ कर्म नहीं देना उसको कि बाबा ने निमित्त बनाया तो बाबा ही कर्म करावनहार है, तो कर्म भी हमने बाबा के लेखे लगा दिया। नहीं, कर्ता को भी लगाओ, कर्ता को भी लगाओ। नहीं तो फिर कोई कर्म अच्छा होगा तो कहोगे बाबा ने सेवा ली, बाबा ने करा लिया, और कोई कर्म नहीं होगा, शरीर साथ नहीं दे रहा, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं हो पाएगी सेवा, तो मन खाता रहेगा ना अंदर अंदर। कई लोग टिकट्स बुक कराते हैं, मधुबन की सेवा पे जा रहे हैं, एंड मूवमेंट पे कोई परेशानी आ जाती है तो नहीं जा पाते। फिर कौन सी ताकत देते हैं अंदर? वो मन खाता रहता कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही नहीं था ना। इसीलिए बाबा ने हमको कितनी पावरफुल डोज दी। बाबा कहता है ड्रामा पे छोड़ो,
ना अपने ऊपर बात लो, ना बाबा कहता है मेरे ऊपर बात, कि बाबा ने तो देखो उसका यज्ञ में कितना पाठ खुला, कितनी दुनिया उसको जानती है। आता है ना, आज पूरे वर्ल्ड में जितना कोई शिवानी दीदी को रिकॉग्नाइज करता है और किसी को भी नहीं करता, चाहे यज्ञ के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी धुरंधर आत्माएं हमने देख समझ ली, है ना, आता है ना ऐसे में। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप ब्राह्मण आत्माएं हो ना, तो ब्राह्मण आत्माएं कैसी होती है, उड़ने और उड़ाने वाली। किसी को उड़ता देखकर बाबा कहता है तुम अंदर दुखी तो नहीं होते, कंपैरिजन तो नहीं करने बैठ जाते हो कि इसका पार्ट तो देखो हमसे पीछे आया था ज्ञान में और आज कितना आगे निकल गया, चैनल स्पेस के प्रोग्राम आते हैं, दुनिया इसको पहचानती है, जहां जाता है वहां भीड़ हो जाती है। बाबा कहते तुमने, माया ने खेल तुम्हारे साथ वही खेला। एक नेता भी यही चाहता है कि जहां जाऊं भीड़ हो जाए, एक अभिनेता भी यही चाहता है कि जहां जिस थिएटर में मेरी फिल्म चले वहां भीड़ खचाखच हो जाए। तो बाबा कहते तू ज्ञान में आके भी यही चला और कह रहा है पाना था सो पा लिया। फिर क्या चाहिए था, फिर तेरे को भीड़ चाहिए, फिर तेरे को लोग चाहिए कि जो तेरे को पहचाने, तुम्हारी महिमा। बाबा कहते हैं गुप्त तुम्हारा बाप है, दुनिया भगवान को नहीं जानती उसको कह रही है सर्वव्यापी है। तो तुमको बाबा कहता है प्रत्यक्ष तो बाप को करना था और तुम अपने में ही लग गए कि मुझे कोई जानता ही नहीं, मेरे में कोई विशेषता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए बाबा बार बार मुरली में कहता है अपने को बस एक आत्मा समझो। सूरज को दिए थोड़ी दिखाए जाते, आज भी हम बात कर रहे थे, उनका एक जब लेंटर डलता है ना, तो लेंटर ऐसे नहीं डलता, पहले वो फिटिंग करते हैं, वो बलियां लगाते हैं, फिटिंग होती है पूरी, तो फिटिंग होने के बाद में फिर वो सरिया बिछाते हैं, फिर लेंटर पड़ता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो बल्लियां, एक लेंटर डलता है तो बल्लियां खड़ी करते हैं सपोर्ट के लिए। तो बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको ज्ञान समझा रहा हूँ, हाँ, कि बच्चे तुम्हारा जो बाप है ना ये करण करावन हार है, ड्रामा बना बनाया है, ये बल्लियां हैं बाबा के। इनको बाबा कहता है पहले सपोर्ट के लिए, बाबा कहता है ये जरूरी है अभी, ताकि बाबा कहता है बच्चे तेरी स्थिति ऊंची बन सके, मजबूत बन सके। हाँ, तो बाबा क्या कहता है ये बल्लियों को हिलाओ नहीं, माया आकर इन बल्लियों को हिलाती है। वो कहेगी मेरे से तो खीर जल गई, मेरे में तो कोई विशेषता ही नहीं, मेरा तो पार्ट ही ऐसा। एक बाबा ने सेवा दी थी वो भी ढंग से नहीं हो पाई। माया, बाबा कहता है तुमको यही खड़काने आती है कि देखती हूँ कि जब कोई डिससर्विस भी होती है ना तो ये कितना अशांत हो जाता है। बस बाबा कहता है तुम फेल हो गए। देखो परीक्षा दो प्रकार की होती है ज्ञान में, एक तो ये होती है कि जब मेरी महिमा हो रही है तब मैं क्या इस महिमा के फल को कितना खाती चबाती जा रही, तो भी फेल, तो भी फेल, क्योंकि हमने मंदिर में जो भी भगवान के आगे रखा है केले सेब संतरे, वो हमने पहले उसको समर्पण किया है कि प्रभु पहले आप भोग लगाना तब ये प्रसाद बनने वाला। ऐसा नहीं कि मैं केले खरीद के ले आऊं और खा लूं, कहूं मैंने प्रसाद 6 केले खा लिए, उसको समर्पण करना। तो अगर कोई पार्ट में महिमा भी किसी की हो रही है तो ये भी श्रीमत तेरी थी, ताकत भी तो तेरी थी, नहीं तो हमारे तो बुद्धियां कहाँ कहाँ दौड़ती। श्रीमत भी तेरी थी, ताकत भी तेरी थी, बुद्धि भी तेरी थी, काम भी तेरा था, शक्ति भी तेरी थी, रिजल्ट भी जैसे जो नून था वो निकल गया, तेरे को समर्पण।
और अगर कोई काम उल्टा पड़ गया, कोई पत्ता उल्टा पड़ गया, तो बाबा कहता है फिर ये भी चेकिंग है तेरी कि तू कितना दुखी हो रहा है, ना तो सुखी ना दुखी। बाबा कहता है वो आत्मा आनंद स्वरूप। शोले फिल्म आई थी, उसमें आपने देखा होगा वो सिक्का उछालता है, हेडिया टेप। माया भी क्या करती है, माया के पास में भी सिक्का है, हेडिया टेप। समझना ध्यान से। एक शोले फिल्म में ऐसा एक सीन आया है जब वो सिक्का ना हेड पर आया ना टेल पर आया, वो खड़ा रहा। बाबा कहते हैं मुझको ये चाहिए, ना हेड ना टेल। ना तूने अच्छा काम किया उस पे चोड़ा नहीं हो कि मैंने कर दिया, मेरे को सेवा मिल गई, मैं निमित्त बन गया। और बाबा कहता है जब ऑपोजिट भी हो गया ना, बाबा कहता है तब भी दुख पाओगे, तब भी दुख पाओगे। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा अपने सत्य को भूल जाती है। वो बाबा कहते हैं इन आंधियों के अंदर बाबा कहता है खुद को ढक लेती है कि अच्छा पार्ट हुआ बुरा पार्ट हुआ। इसीलिए ज्ञान में चलना है ना, हम अच्छी चीज को तो एक्सेप्ट करते हैं दिल से कि मेरा देखो, मेरा भाग्य देखो, बाबा ने मुझे ज्ञान में चूज कर लिया, मैं ज्ञान में इतने साल से चल रहा हूँ। ये सब बोलते हुए हमको बहुत खुशी होती है अंदर। मेरा क्या योगदान है इसके। बाबा कहता है ना, राह चलता ब्राह्मण फंस गया। हमने कोई मेहनत की यहाँ ज्ञान में आने के लिए, हमको पता भी नहीं था यहाँ क्या होता। चलते चलते हमें ठीक लगा, समझ में आया, कभी आए कभी नहीं आए, फिर थोड़े रेगुलर हुए फिर छोड़ दिया, फिर थोड़े रेगुलर हुए फिर छोड़ दिया, फिर अच्छा लगने लग गया। ठेके पे जाना रोज, तो अब तो लगता है दारू रोज पिएंगे। तो बाबा कहते बच्चे, कर्म के बंधन से तुम तब न्यारे होगे जब बाबा कहता है तुम अपने आत्मा ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र आत्मा, परतंत्र नहीं है कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है, कि मेरा पाठ यज्ञ में ऐसा खुल रहा है कि वैसा खुल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ब्राह्मण अर्थात मर जीवा, एक तो मुर्दा है जिसको देखकर दुनिया रोती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो स्वतंत्र आत्मा हो। संगम पर बाबा कहते हैं मौज मनाने का तुम्हारा समय था, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सिक्का खड़ा रहना चाहिए था, ना हेड पे गिरना था ना टेल पे गिरना था। ये है बाबा कहता है बैलेंस, शांत स्वरूप आत्मा का बैलेंस। ये है शोले फिल्म का सिक्का, देखना कभी। लास्ट में धर्मेंद्र हैरान हो जाता है, उस सिक्के को देखता है, कह रहा है इसमें हेड टेल तो था ही नहीं। देखी ना फिल्म, क्या कहता है, दोस्त को क्या कहता है, जय को, साथी तू बदल गया, आगे तू निकल गया, तोड़ी दोस्ती। बाबा कहते हैं बच्चे माया यही करती है तेरे से, खेलती है तुम्हारे साथ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, सारा दिन यही लगा हुआ है। थोड़ी देर में खुशी हो जाती है, थोड़ी देर में फिर उदास हो जाती है। बाबा कहते हैं ये माया साथी है तेरा, खेलती है तुम्हारे साथ। तो बाबा कहते हैं फिर अंत में बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी ना, वो सिक्के को ध्यान से देखेगी। कभी देख लेना शोले फिल्म का वो लास्ट का सीन है, वो सिक्का बड़े ध्यान से देखता है उस सिक्के को, कहता है इसमें हेड और टेल, मुझको धोखा दिया। सुख और दुख बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे थे ही नहीं, कभी तूने इनको अपना समझ कि मैं दुखी हूं इस बात पर, मैं सुखी हूं इस बात पर। कभी रो पड़े तो दुखी हो गए, कभी मन की हो गई तो सुखी हो। बुद्धू नहीं बनू, बाबा कहता है बस अब घर जाना है। क्या करता है धर्मेंद्र पता है उस सिक्के का, जोर से उछाल कर फेंकता रामगढ़ में। सुनो रामगढ़ वालों,
बाबा कहते हैं बच्चे, जिस दिन इस रामगढ़ में तुम ये माया का सिक्का उछाल के फेंकोगे, बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी कि गब्बर मैं आ रहा हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। तुम्हारा तो बाबा कहता है काम ही खत्म हो गया। उस बेचारे को तो घोड़े पे बैठ के भागना पड़ा एक एक को चुन चुन के मारने के लिए। बाबा कहते हैं जैसे ही तुमने माया की चाल समझी, माया मरी। कोई डाकू थे ही नहीं। बाबा कहता है ये डाकू लुटेरे थे तुम्हारे सामने। कभी मोह के डाकू तुमको लूट गए तो रोए, रात रात रोए, मोह की वजह से नींद गई। कोई मरता है तो देखो नींद उड़ जाती है, कई कई साल नहीं सोते, कितने साल कोड़ी रोटी खाते। कहते खाने का भी मन नहीं करता, मेरी नींद भी साथ ले गया, मेरे मन का सुकून भी अपने साथ ले गया। इतने मोहताज हैं हम, और हम कह रहे हैं मैं आत्मा हूं। काहे की आत्मा हूं? ये तो बुझे हुए दिए हैं, इसको थोड़ी कोई आत्मा कहे। तो आज किसी ने सिग्नल दिया नहीं, टाइम तो हो। हाँ? तो बाबा की इस यज्ञ की अग्नि के हम भी भड़कते हुए शोले हैं। ठीक है ना? वो तो ठाकुर है, इनाम देगा जो खुदाई खिदमत में हाजिर होंगे उसको। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको गब्बर से लड़वाता हूँ। गब्बर कौन? बाबा कहता है ये माया। इसमें बाबा कहता है कोई ताकत है नहीं, बस बाबा कहता है तुम बाप की एक श्रीमत को समझो ध्यान से। तो बाबा कहता है फिर तूफान में भी बाबा कहता है वो पॉलिथीन कैसे नाचती है। हाँ? तो बाबा कहता है फिर सब कुछ बाप के हवाले कर, तुम्हारी हार भी तुम्हारी जीत भी। कितने स्वतंत्र हो जाओ। इसी को वो कह रहा है पावन पवित्र आत्मा। नहीं तो फिर ये जली हुई खीर चैन से सोने नहीं देगी। हाँ? क्योंकि अपनी कमजोरी का भी तो चिंतन करते हैं ना, दूसरों की तो क्या, अपने को बख्श देते हैं। अपनी भी कमजोरियों को गिनते रहेंगे कि मेरे में ही कमी होगी ना। तभी बाबा ने मुझको यज्ञ में इतना पीछे रखा। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, तुम बच्चे, आज बाबा ने एक बहुत प्यारी मुरली में बात कही। बाबा ने कहा बच्चे, जैसी अवस्था वैसा बाप का प्यार। 2 बार बोला आज ये। अब समझ लेना। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसी मेरी अवस्था, माना जैसा मेरा पुरुषार्थ होगा बाबा मुझे उतना प्यार करेगा। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कोई भी इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेगा कि जैसी मेरा पुरुषार्थ होगा, जैसी मैं सर्विसेबल आत्मा होंगी, बाबा उसी अनुसार मुझको प्यार करेगा। लेकिन ये मतलब नहीं निकालना उसका। जैसी मेरी अवस्था, जितनी मैं स्वयं के लिए ब्लिसफुल हूँ, अपनी गलतियों को देखकर भी हाँ, नहीं देखो बाबा कहता है। नूंद थी, बाबा कहता है जो बीती सो बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था जब मेरे समान होती है तो मेरा प्यार, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ही तो था। भगवान थोड़ी कोई गुणा भाग करके देता। बाबा कहता है अपनी अवस्था को मेरे जैसा बनाओ, जितना बनाते हो उतने बाबा कहता है मेरा प्यार लूटते जाते। बाकी मैं कोई ऐसा नहीं कि बांध के पोटली से तुमको निकाल के दे रहा हूँ कमती बढ़ती, कि आज तूने ये कर दिया तो आज कम कर दिया, आज वो दे दिया, आज ये सेवा हो गई तो आज बढ़ा के दे दिया। ये वो बैंक नहीं है जिसमें आए दिन इंटरेस्ट रेट बदलते चले जाते, है ना? तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को मुक्त रखो। तो बाबा कहता है बाप का प्यार तुम्हारे लिए था, है और हमेशा रहे। ओम शांति।